हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था कर्नाटक से तस्लीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं एक ऐसे स्पिनर के बारे में बताने जा रहा हूँ, ऑफ स्पिनर चाइना में, जो कि क्रिकेट का शौकीन नहीं था, उसे क्रिकेट से कोई लगाव नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अपने वालिद, अपने पिता के कहने से उसने क्रिकेट, अपने ख्वाब, अपने सपनों को साकार किया। सन 2014 अंडर 19 का वर्ल्ड कप था और सभी को बहुत उम्मीद थी कुलदीप यादव से, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेला, उसमें कोई विकेट नहीं मिल सका। तब लोग समझने लगे कि क्रिकेट, कुलदीप यादव का करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही मैच में कुलदीप यादव ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, स्कॉटलैंड के खिलाफ हैट्रिक मारा, अपना पहला हैट्रिक लगाया और वो पहले भारतीय चाइना में गेंदबाज बने जो कि हैट्रिक बनाने वाले। उसके बाद 2 साल के बाद कुलदीप यादव लगातार अच्छी प्रैक्टिस करते रहे और विकेटों का अंबार लगाते रहे। हर सीरीज में उन्होंने 30 या 40 विकेट लेते रहे। कुलदीप यादव की पैदाइश, उनका जन्म 14 दिसंबर 1994 को एक छोटे से गांव उन्नाव में हुआ। उनके पिता राम सिंह यादव का काम ईंट भट्टे का कारोबार था। उनकी माँ उषा यादव एक घरेलू औरत थी। बाप को क्रिकेट से बहुत शौक था, बहुत लगाव था। वो चाहते थे कि कुलदीप यादव एक अच्छा क्रिकेटर बने, एक अच्छा स्पिनर बने। बाप भी एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्हें मौका ना मिलने की वजह से वो हाई लेवल तक नहीं पहुंच सके। उनके चचा भी बहुत ही बढ़िया अंकल क्रिकेटर थे। उन्होंने कुलदीप यादव को देखा कि कुलदीप यादव का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कुलदीप यादव को अपने साथ ग्राउंड में ले जाते और उन्हें ट्रेनिंग कराते और उनके वजन को कम कराया। कुलदीप यादव भी प्रैक्टिस करते करते उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक बढ़ने लगा। उसके बाद उन्होंने अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए उन्नाव को छोड़कर वो कानपुर पहुंच गए। कानपुर में उन्होंने सॉबर्स क्रिकेट क्लब में उनके जो कोच थे कपिल पांड्या, उनसे मुलाकात की। कपिल पांड्या ने कुलदीप यादव को देखा और कहा कि इनकी जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये फास्ट बॉलिंग न करें, स्पिन पे ज़्यादा ध्यान दें। कुलदीप यादव को शुरू से तेज़ गेंदबाजी का बहुत शौक था। वो वसीम अकरम और ज़हीर खान की गेंदबाजी को पसंद करते थे और वसीम अकरम और ज़हीर खान की तरह बनना चाहते थे। लेकिन कुलदीप यादव को जब उनके कोच ने मना किया तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन गुरु गुरु होता है, उन्होंने गुरु की बात मानकर अपनी गेंदबाजी शुरू की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करने लगे। कुलदीप यादव की जब गेंद को उन्होंने देखा तो उनके कोच कपिल पांड्या ने देखा तो उन्होंने क्या, चाइना मैन गेंदबाज बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज है। उनका चाइना मैन गेंदबाज तो 100 में एक आदि निकलता है। उसके बाद वो अच्छी प्रैक्टिस करते चले गए। जब 2015 में अंडर 15 ट्रायल के लिए गए तो वहाँ कोई यूपी प्लेयर फॉर्म ने उनसे फिंगर स्पिन गेंदबाजी को कहा, लेकिन कुलदीप यादव ने वहाँ फिंगर स्पिन गेंदबाजी की और वहाँ वो ट्रायल में फेल हो गए। फिर कुलदीप यादव को बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही सदमा हुआ और वो गलत रास्ते की तरफ जाने लगे। वहीं उनके पिता का भी एक अचानक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और वो भी आईसीयू में एडमिट हो गए, भर्ती हो गए। बहुत ही ज़्यादा परेशानी और कुलदीप यादव गलत रास्ते की तरफ जाने लगे, सुसाइड की तरफ जाने लगे। लेकिन उनके रिश्तेदार और उनके फ्रेंड्स ने समझाया कि अभी क्रिकेट नहीं, अभी ज़िंदगी का कैरियर भी अभी शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं, आप ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुलदीप यादव ने लगातार मेहनत की। बाप का जो ईंट का कारोबार था भट्टे का, वो सारी ईंटें जो थी, कच्ची ईंटें थीं, वो बारिश होने के बाद सारी ईंटें बह गई और ख़राब हो गई। बहुत ही नुकसान हुआ और अपना घर बेच के किराए के घर पे रहने लगे। उसके बाद कुलदीप यादव ने लगातार प्रैक्टिस की और उसके बाद अंडर 17 में उनका सिलेक्शन हो गया। फिर उन्हें कौन रोक सकता है, तो लगातार वो अच्छी प्रैक्टिस करते चले गए। उसके बाद उन्होंने 2017 में दिलीप वेंगसरकर ट्रॉफी में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। उन्होंने 94 रन देकर 3 विकेट लिए। उसके बाद वहीं 3 मैचों में 5 पारियों में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने 17 विकेट लिए। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। आईपीएल में उनका सिलेक्शन हुआ, वहाँ उन्हें 20 लाख में लिया गया। उसके बाद 20 लाख के बाद फिर उनका आईपीएल में एक और स्पॉन्सर ने उन्हें ख़रीदा 60 लाख में। उसके बाद उन्होंने वहीं पे
उनकी जो घर की कंडीशन थी बहुत सही होती चली गई। सबसे पहला जो डेब्यू मैच था उनका, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला 2017 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उन्होंने शेन वॉर्न की गेंदबाजी को बहुत पसंद करते थे और उन्हीं की तरह फीमर गेंदबाजी करने की कोशिश करते थे। और पहला विकेट जो उन्होंने लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वार्नर का पहला अपने डेब्यू मैच में विकेट लिया। शेन वॉर्न ने की स्पिन गेंदबाजी को सीखकर उनसे टिप्स लेके फीमर मारकर उनका पहला विकेट लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट मैच में बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने, 68 रन देके 4 कामयाबी हासिल की 28 ओवर में। और उसके बाद फिर उन्हें मौका खेलने का मिला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआई में। उसमें भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की और उसमें भी उन्होंने कामयाबी 3 विकेट हासिल किए। उसके बाद T20 में उन्हें खेलने का मौका मिला। उसके बाद कुलदीप यादव ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार अच्छी गेंदबाजी। T20 में उन्हें खेलने का मौका मिला, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद फिर जब उन्हें 9वें वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहला अपना हैट्रिक मारा, उसके बाद उसी साल उन्होंने दूसरा हैट्रिक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। फिर कुलदीप यादव ने पीछे मुड़ को नहीं देखा और फिर बच्चे बच्चे की जुबान पे कुलदीप यादव का नाम और बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की। अब उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी करते चले गए। फिर उसके बाद 2019 में बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी को समझ लिया, फिर उन पे स्कोर करने लगे और कुलदीप यादव की गेंदों पर रन पड़ने लगे और पिटने लगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान। मोइन खान ने एक ओवर में उनके आईपीएल में 27 रन मारे तो वो रो पड़े। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, फिर अपनी गेंदबाजी उन्होंने सुधार किया। और अब हमारे कुलदीप यादव, भारत के कुलदीप यादव इसी तरह से गेंदबाजी करते रहें और भारत के लिए विकेट दिलवाते रहें और भारत को जीत दिलाएं। तो मैं यही दुआ करता हूं और अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूं कि कुलदीप यादव की गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के ये खेलना इतनी आसान नहीं। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारी दुआएं कुलदीप यादव के लिए कि वो भारत के लिए इसी तरह से गेंदबाजी करें और विकेट लेते रहें। आदाब।